सभी भाई और बहनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम पर नमस्कार। आइए मेरे प्रियो, आज की वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज मैं जिस विषय पर प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है हमारे जीवन में दुख क्यों आता है ना। हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन पर चलने वाले जो लोग हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन को हम लोग मानते हैं, हम मसीही लोग हैं, तो हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम दुख के प्रकार को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 4 प्रकार का जो है दुख के विषय में जो हमें बताऊंगा। पहला है शारीरिक कष्ट, शारीरिक दुख जिसमें मानसिक कष्ट भी यानी कि शामिल है। दूसरा आर्थिक कष्ट और तीसरा विरोधियों के द्वारा सताव और चौथा शैतान के द्वारा सीधा हमला। ये 4 प्रकार से दुख यानी कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो। और भी प्रकार से आता होगा और आप लोग बाइबल पढ़ते होंगे, आप लोगों को जानकारी होगा भी कि और प्रकार से भी दुख आता होगा मसीह जीवन में। पर मैं 4 प्रकार से जो दुख आता है, 4 प्रकार से जो दुख आता है, इस पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ। पहला शारीरिक कष्ट। हमारे शरीर में अगर कोई दर्द हो गया, घुटनों में दर्द है, छाती में जलन है, हाथों में दर्द है, सिर में दर्द है, तो यानी कि कष्ट होता है। और जब शरीर में जो दर्द होता है तो मानसिक कष्ट भी होता है ना। मन में टेंशन बढ़ जाता है, जो है मानसिक कष्ट से भी यानी कि गुजरना पड़ता है। दूसरा आर्थिक कष्ट। आर्थिक कष्ट, आर्थिक तंगी से बहुत सारे भाई और बहन जूझ रहे होते हैं। उनके पास पैसा की कमी होती है, उनके पास धन दौलत की कमी होती है और यानी कि जो है टेंशन में रहते हैं, तो आर्थिक कष्ट भी आता है। तीसरा विरोधियों के द्वारा सताव। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके द्वारा विरोध होता है, उनके द्वारा सताव होता है, तो भी यानी कि दुख होता है, दुख से गुजरना पड़ता है मसीहों को। चौथा शैतान के द्वारा सीधा हमला। कभी शैतान सीधा हमला करता है, शैतान के द्वारा भी यानी कि जो है दुख आता है मेरे प्रियो। तो 4 प्रकार से दुख आता है मसीहों के जीवन में, मसीही परिवार में। और क्यों आता है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो है दुख क्यों आता है। पहला नंबर हमारी भूल और पाप के कारण है ना। पहला कारण क्या है, हमारी भूल और पाप के कारण भी दुख आता है। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 पद में हम लोग देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह एक 38 साल की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को चंगा करता है ना। यूहन्ना 5 अध्याय 1 से लेकर के आप लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा। बैतसैदा कुंड के पास एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार में ग्रसित था। उस बैतसैदा कुंड की जो पानी को जितने लोगों ने भी छुआ वो सारे लोग चंगा हो गए, चाहे जन्म के अंधा, ठूठा, लंगड़ा, काना जो भी थे, वो सारे लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पानी को छूते थे, चंगे होते थे। क्यों? क्योंकि उस पानी को हिलाने के लिए एक नियमित समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत आता था और उस पानी को हिलाता था, और जो कोई पहले उतरता उस पानी को छूने के लिए वो चंगा हो जाता था। मेरे प्रियो, 38 साल से एक व्यक्ति वहाँ तड़प रहा था, वहाँ पर यानी कि जो है रो रहा था, उस पानी को छू नहीं पा रहा था। वहाँ जितने लोग थे वो सारे लोग चंगा हो करके चले गए, और ये 38 साल से बीमार में पड़ा हुआ वो व्यक्ति वहीं पर यानी कि पड़ा हुआ था। यीशु मसीह जो है एक दिन आते हैं और कहते हैं, क्या तू चंगा होना नहीं चाहता है? तो बीमारी वाला जो व्यक्ति था उसने कहा कि प्रभु मैं चंगा होना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई मनुष्य नहीं कि मुझे उस कुंड में उतारे। मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे उतर पड़ता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वो 38 साल से तड़प रहा था, वो व्यक्ति उठ बैठा, अपना खाट को लेकर के चलने फिरने लगा। और वो व्यक्ति चंगा होने के बाद कहाँ गया? मंदिर में गया, प्रार्थना भवन में गया। मंदिर अर्थात प्रार्थना भवन, जो प्रार्थना जो करते थे उस जगह को यानी कि मंदिर भी कहा जाता था मेरे प्रिय। तो उस जगह यीशु मसीह मिला और यीशु मसीह ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, दोबारा फिर से पाप मत करना।
मैंने दोबारा फिर से पाप मत करना, मैंने उसका जो यानी कि दुख आया था उसके जीवन में, जो बीमारी आया था उसके पाप के द्वारा आया था मेरे प्रियो। अर्थात मसीह जीवन में दुख क्यों आता है? पहला नंबर, हमारी भूल और पाप के कारण भी दुख आता है। दूसरा, प्रकृति के नियम को तोड़ने के कारण, प्रकृति के जो नियम है उस नियम को यदि हम तोड़ते हैं तो भी दुख आता है। जैसे कहीं पर मोड़ है और बोर्ड में लिखा हुआ है कि आगे यानी कि मोड़ है, कृपया धीरे चलें, और हम एकदम स्पीड में गाड़ी में हैं और हम यानी कि धीरे चल नहीं रहे हैं। ऐसे होता है समय की कभी एक्सीडेंट हो जाता है हमारे स्पीड गाड़ी चलाने के द्वारा। मेरे प्रियो, प्रकृति का जो नियम है उस नियम को हम लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख आता है। जैसे ठंडी के समय में हम कपड़ा ही नहीं पहनेंगे, कपड़ा ही नहीं ओढ़ेंगे, ऊनी वस्त्र का कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, नहीं ओढ़ेंगे, तो यानी कि सर्दी लग जाएगा। सर्दी लगने के बाद क्या होगा? बीमारी आएगा, बुखार आएगा, तकलीफ आएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति को नियम को तोड़ा है। इसलिए प्रकृति का जो भी नियम है उस नियम को तोड़ने के द्वारा भी यानी कि दुख आता है। तीसरा नंबर, अभिलाषा में फंसने के कारण भी दुख आता है। हम लोग अभिलाषा में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, उसके कारण भी दुख आता है। और चौथा, परमेश्वर की ओर से ताड़ना। कभी कभी क्या होता है? परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है मेरे प्रियो, तो भी हमें यानी कि दुख झेलना पड़ता है। अब आते हैं लाभ क्या है इसमें। अगर परमेश्वर की ओर से ताड़ना है, परमेश्वर की ओर से हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उस दुख के द्वारा, तो हमें लाभ है, हानि नहीं है। अगर प्रकृति के नियम को तोड़ने के कारण दुख आया है तब तो कोई लाभ नहीं है। शैतान के द्वारा कोई दुख आया है तो भी कोई जो है लाभ नहीं है। अभिलाषा में फंसने के कारण दुख आया है तो भी कोई लाभ नहीं है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है हमें ताड़ना मिल रहा है, तो हमें यानी कि लाभ है मेरे प्रियो। वो लाभ क्या है? पहला नंबर, दुख। जो दुख हम झेल रहे हैं मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उसकी वचन को पालन करने के लिए हम दुख झेल रहे हैं, सही रास्ते में चलते हुए हम दुख झेल रहे हैं, तो दुख हमारे लिए महिमा को उत्पन्न करता है ना? हमारे लिए महिमा उत्पन्न करता है दुख। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका यानी कि 17 पद, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका आगे हम देखेंगे तो वहां पर मिलता है सीलस और पौलुस के विषय में, जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। इनको बहुत दुख का सामना करना पड़ा, है ना? इनको जेल खाने में डाला गया मेरे प्रियो। जेल खाने में जब डाला गया और ये लोग आधी रात को परमेश्वर का भजन गा रहे हैं जेल खाने में, परमेश्वर ने उस जेल खाने से इनको छुड़ा कर लाता है ना? वहां का एक दरोगा कहता है कि हे साहिबों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? सीलस और पौलुस ने कहा, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना? तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दरोगा के परिवार, दरोगा उद्धार को प्राप्त किया मेरे प्रिय। तो हमारे जीवन में हम दुख का अनुभव कर रहे हैं या दुख झेल रहे हैं, सच्चाई रास्ते पर चलते हुए, तो दुख यानी कि महिमा को उत्पन्न करता है, वो हमारे लिए हानि के लिए नहीं। दूसरा नंबर, कीमत अर्थात मूल्य बढ़ाने के लिए यानी कि जो है दुख आता है। अगर हमारा कीमत परमेश्वर बढ़ाना चाहेगा, हमारा मूल्य को बढ़ाना चाहेगा परमेश्वर, तो हमें दुख ऐसा जो है देगा हमारे बीच में कि हम जो है उस दुख से कुछ सीखें। उत्पत्ति 37 अध्याय 1 से आगे हम देखेंगे और उत्पत्ति का यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है। यूसुफ को उसके घर वाले जो है उसके जो भाई लोग थे वो लोग घर से निकाल दिया। उन्होंने जो है यूसुफ को मारना चाहा, उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। कितना दुख, संकट, मुसीबत झेला मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सच्चाई रास्ते में चलने के लिए कभी नहीं छोड़ा। और एक समय ऐसे आया यूसुफ का मूल्य परमेश्वर ने बढ़ा दिया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया।
आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे सेवकाई को ऊपर उठाना चाहेगा, हमारा यानी कि मूल्य को बढ़ाना चाहेगा, हमारा जो है नाम को आगे जो है पूरा लेके जाएगा। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें यानी कि दुख झेलना होगा। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुख झेल रहे हैं, परमेश्वर उस दुख से हमको कुछ सिखाना चाहता है मेरे प्रियो, मजबूत करना चाहता है, इसलिए हमारे जीवन में दुख यानी कि आता है। सो हमें परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए। तीसरा नंबर, हमारे ही लाभ के लिए यानी कि दुख आता है। और चौथा, फलवंत करने के लिए, है ना। परमेश्वर जब मुझे और आपको फलवंत करना चाहेगा तो भी दुख आता है। रोमी 8 अध्याय उसका 28 पद जो है, वो जो दुख हम झेलेंगे, उस दुख के द्वारा हम जो है वह जो दुख यानी कि भलाई को ही उत्पन्न करेगा। इसलिए हमें जो है सतर्क होना है, हमें यानी कि जानना है कि हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में दुख आया है तो क्यों आया है, उसका कारण को हमको खोजना है मेरे प्रिय। अगर कारण हमको मिल जाए तो हम यानी कि जो है आसानी से हम यानी कि पार हो सकते हैं उस दुख से। हमें कारण खोजना है, क्यों आया है। अगर हमारी भूल और पाप के कारण अगर दुख आया है तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शरण के निकट आकर के हमें क्षमा मांगना है। अगर प्रकृति के नियम को तोड़ने के कारण आया है तो हमें प्रकृति के नियम को हमें नहीं तोड़ना है। अभिलाषा में फंसने के कारण आया है तो हमें यानी कि अभिलाषा में हमें फंसना नहीं है। अगर परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है उस दुख से, तब तो हमारे लिए लाभ ही लाभ है मेरे प्रियो। इसलिए हमें जो है मसीह जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं होना है। अगर हमारे जीवन में अगर दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, तो भी हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। प्रभु आज के छोटे वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, जितने भाई बहन माता पिता आज के वचन को सुने हैं वो हर एक लोग आशीष से परिपूर्ण होने पाए मेरे परमेश्वर। वो हर एक लोग प्रभु परमेश्वर बीमारों से, दुख संकट से प्रभु छुटकारे को प्राप्त करने पाए, वो चंगे होने पाए मेरे प्यारे पिता। और प्रभु मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई बहन आपके वचन के अनुसार चलने पाए, हर एक भाई और बहन को आपके वचन को प्रभु समझने में तुम मार्गदर्शन करें। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तो ग्रहण कर दी। आमीन। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो, मेरा वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष से परिपूर्ण करें। हम फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार।